अब हम आज का जो चैप्टर है, नया चैप्टर है, दैट इज फिशिंग इंडस्ट्री। फिशिंग इंडस्ट्री जितना छोटा और आसान चैप्टर है ना, उसके पास सिर्फ उतने ही तबाही है। तबाही मचा देते वो। पूरा 25 मार्क का सवाल आता है, नंबर वन। बहुत ही स्पेशल चैप्टर है, लेकिन बहुत ही कम आता है। नॉर्मली ये 3 या 4 साल में एक ही बार सवाल आता है, एंड बैंड बजा के जा रहा होता है। सवाल मुश्किल नहीं होता है। बच्चे इस चैप्टर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये चैप्टर जो है वो आसान है, हमें सब आता है, हम कर लेंगे। और फिशिंग बोलता है आओ राजा, हम आपको बताते हैं। तो फिर फिशिंग बताता है आपको क्या है क्या नहीं है। आई प्लीज लेट्स स्टार्ट। सवाल लिखा हुआ है व्हाट इज फिशिंग। तो भाई फिशिंग एक एक्टिविटी है जिसमें आप मरीन लाइफ को, सी एनिमल्स को आप पकड़ते हो। फिशिंग एक एक्टिविटी है जिसमें आप मरीन लाइफ को और सी एनिमल्स को क्या करते हो, आप पकड़ते हो। तो आए जरा व्हाट इज फिशिंग पे आ जाए। इट इज एन एक्टिविटी इन विच marine life is captured. It is an activity in which marine life is captured. आप मरीन लाइफ को पकड़ते हो, मछली को पकड़ोगे, क्रैब्स को पकड़ोगे, शार्क्स को पकड़ोगे, सही है, लॉबस्टर्स को पकड़ोगे। तो फिशिंग एक एक्टिविटी है जिसमें आपने मरीन लाइफ को क्या करना है, आपने मरीन लाइफ को कैप्चर करना है, सच एज फिश। सच एज फिश। एक मार्क की डेफिनेशन आएगी, एक मार्क की डेफिनेशन में आपने छतें फाड़नी है, और आपने एक मार्क की डेफिनेशन को सही से करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट टू। टाइप्स ऑफ फिशिंग। दो तरह की फिशिंग होती है, एक इनलैंड होती है, एक मरीन होती है। एक इनलैंड होती है, एक मरीन होती है। एक इनलैंड होती है, एक मरीन होती है। इनलैंड का मतलब है मीठे पानी की मछली, फ्रेश वाटर। रिवर्स में होती है, लेक्स में होती है, डैम्स में होती है। तो इनलैंड फिशिंग जो होती है वो मीठे पानी में होती है। लिखिए अपने पास, इनलैंड फिशिंग पे आ जाएं। लेकिन इट इज डन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब है मीठा पानी। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, लेक्स एंड डैम्स। फॉर एग्जाम्पल रिवर, लेक्स एंड डैम्स। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, lakes and dams. For example, rivers, lakes and dams. अब मरीन फिशिंग पे भी आ जाते हैं। मरीन फिशिंग होती है सॉल्टी वाटर में। मरीन फिशिंग होती है कौन सी वाटर में, सॉल्टी वाटर में। मरीन फिशिंग लिखें, इट इज डन इन सॉल्टी वाटर। फॉर एग्जाम्पल अरेबियन सी। हमारे पास है ही एक सी, तो हम वहीं पे करेंगे। तो सॉल्टी वाटर में होती है, खारे पानी में होती है, जिसकी हम गार्गल्स भी नहीं कर पाते, हमें वोमिट आएगी, प्यूक आएगी। तो सॉल्टी वाटर में होते हैं। इट इज डन इन सॉल्टी वाटर्स। सवाल आया बच्चे का बड़ा आलीशान, लेजेंडरी बच्चा। बोल रहे सर डैम में मछलियां कहां से आ गई। बेटा डैम बनता किसके ऊपर है, रिवर के ऊपर बनता है। जब रिवर से पानी डैम में जाएगा तो आपको ऐसा क्यों लगता है मछलियां नहीं होंगी। इतना बड़ा डैम है, इतना पानी है, मछलियां तो आएंगी। मछलियां आती भी हैं, फुदकती भी हैं, बच्चे बच्चे भी पैदा करती हैं, मस्तियां भी करती हैं, गार्गल्स भी करती है, सारी चीजें कर रही होती है भाई मछलियां वहां पे। डांस भी कर रही होती हैं। तो मछलियां डैम में तो होती है ना भाई। डैम कोई बिल्डिंग थोड़ी है, डैम इज अ प्लेस जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। जहाँ पे पानी होगी वहां पे मछली होगी। मछली झील की रानी है, नहीं सुना था, जीवन उसका पानी है। सही है। आ जाए नेक्स्ट आ जाए। कमाल करते हो पांडे जी यार, ऐसा ऐसा तो नहीं करा करो यार। हमें लोग ज्योग्राफी का बादशाह कहते हो और तुम ऐसे सवाल कर रहे हो यार। यस, इनलैंड में पौंड आएगा, फाइन। भाई पौंड भी आते हैं यहाँ पे,
लड़की ने बोला आपने पॉन्ड नहीं लिखा, मैं नाराज हो रही हूँ, तो पॉन्ड भी आएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ फिशिंग के ऊपर यार। मेथड्स ऑफ फिशिंग की बात करें तो फिर दो तरह की फिशिंग होती है, एक सबसिस्टेंस होती है ते दूसरी कमर्शियल होती है। एक सबसिस्टेंस होती है एंड दूसरी क्या होती है, कमर्शियल होती है। तो वन इज सबसिस्टेंस एंड द अदर वन इज व्हाट, द अदर वन इज कमर्शियल। तो एक सबसिस्टेंस है, दूसरी कमर्शियल है। सबसिस्टेंस की बात करते हैं, गरीब लोगों के लिए होती है, हम जैसे लोगों के लिए होती है। हम मछली पकड़ते हैं अपने लिए, अपने पेट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खाने के लिए। तो सबसिस्टेंस किसके लिए होती है, सबसिस्टेंस होती है ओन यूज के लिए। किसके लिए होती है, ओन यूज के लिए होती है। तो लिखे अपने पास, सबसिस्टेंस पे आ जाए, इट इज डन फॉर ओन यूज। तो ये ओन यूज के लिए होती है। गरीब फिशरमैन होता है, इट इज डन ऑन स्मॉल स्केल। तो ये स्मॉल स्केल पे होती है, इट इज डन ऑन स्मॉल स्केल। इट इज डन फॉर फैमिली, फैमिली के लिए यूज की जाती है। अब इनके पास ना वुडन बोर्ड होती है, लकड़ी वाली बोर्ड होती है। इट इज डन with the help of wooden board। पुअर क्वालिटी के नेट्स होते हैं, घटिया क्वालिटी के नेट्स होते हैं, पुअर क्वालिटी नेट्स आर यूज्ड। पुअर क्वालिटी के क्या यूज होते हैं, नेट्स यूज होते हैं। पुअर क्वालिटी नेट्स आर यूज। स्मॉल स्केल का मतलब ये है कि छोटे लेवल पे होती है। स्मॉल स्केल का मतलब है कि आप बहुत ही लिमिटेड फिश को कैच करते हो। नेक्स्ट आते हैं, मैक्सिमम इस समंदर में जा सकते हैं 5 to 10 किलोमीटर डीप। मतलब समंदर में 5 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर रहते हैं मैक्सिमम। दे कैन गो इन सी इज 5-10 किलोमीटर। इससे ज्यादा ये दूर जा ही नहीं सकते हैं। इससे ज्यादा दूर जाएंगे तो इनकी बोट्स इतनी पावरफुल नहीं होती हैं, इनकी बोट्स इतनी पावरफुल नहीं होती है। तो मैक्सिमम दे कैन गो एंड सी इज 5 to 10 kilometers। Maximum they can go and see is 5-10 kilometers। नेक्स्ट आ जाते हैं कमर्शियल। अमीर लोग, बड़े लोग, कमर्शियल मछियारे जो होते हैं, फिशरमैन जो होते हैं, वो मछली को पकड़ते हैं सेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। वो सेल करने के लिए मछली को पकड़ते हैं, और किसको कमाने के लिए मछली पकड़ते हैं, पैसे कमाने के लिए मछली पकड़ते हैं। देखिए अपने पास, इट इज डन फॉर selling and earning profit। अब जितनी मछलियां पकड़ेंगे उतना फायदा होगा। तो ये लार्ज स्केल पे होता है, बड़े पैमाने पे होता है, लाखों की तादाद में मछली पकड़ी जाती है। इट इज डन ऑन लार्ज स्केल। तो ये कैसे होता है भाई, ये लार्ज स्केल पे होता है। इट इज डन ऑन लार्ज स्केल। इट इज डन ऑन लार्ज स्केल। इनके पास मैकेनाइज बोर्ड होती है, मोटर वाली बोर्ड होती है, खूबसूरत सी बोर्ड होती है। लेकिन अपने पास दे हैव मॉडर्न बोर्ड सच एज मैकेनाइज्ड बोट। इनके पास मॉडर्न बोट होती है, मैकेनाइज्ड बोट होती है, मशीनें मशीनें लगी हुई होती है। दे हैव मॉडर्न बोट सच एज मैकेनाइज्ड बोट। इनके पास मॉडर्न बोर्ड होती है, मैकेनाइज्ड बोर्ड होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं,
इनके पास नाइलॉन नेट्स होते हैं, गुड क्वालिटी नेट्स होते हैं। नाइलॉन नेट्स आर यूज्ड। नाइलॉन नेट को आप गुड नेट्स कहते हो। नाइलॉन नेट्स आर यूज। नाइलॉन नेट्स आर यूज। नेक्स्ट आते हैं, इनके पास रेडियो होता है। रेडियो पे ये लोग मस्त गाने सुन सुन के जो है वो क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। रेडियोज आर यूज्ड हैं। रेडियोस पे गाने सुनते हैं तो मछली पकड़ने पे कैसे फोकस करेंगे? अरे भाई मजाक कर रहा हूं, कोई जोक भी होता है। रेडियो पे गाने नहीं सुनते हैं, रेडियो पे ये वेदर फोरकास्ट देखते हैं कि भाई मौसम कैसा है समंदर का। तूफान उफान तो नहीं आ रहा, तूफान उफान तो नहीं आ रहा, मतलब कि सुनामी उनामी तो नहीं आ रहा। तो नायलॉन को गुड नेट्स कहते हैं, लिखा हुआ इसीलिए था ताकि सवाल का जवाब ना देना पड़े। नायलॉन नेट्स आर यूज, जो कि गुड नेट्स हो गए। रेडियोस आर यूज, रेडियोस आर यूज। इनके पास जो होता है ना वो रेफ्रिजरेटर होता है। इनके पास जो होता है वो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में ठंडी ठंडी बोतलें पीते हैं, पानी पीते हैं, मस्त मछलियां पकड़ते हैं। नहीं, रेफ्रिजरेटर में मछलियों को रखते हैं ताकि मछली गंदी ना हो जाए, खराब ना हो जाए। रेफ्रिजरेटर्स आर अवेलेबल। रेफ्रिजरेटर्स आर अवेलेबल। इनके पास क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स आर अवेलेबल। तो इनके पास क्या अवेलेबल होता है, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। इनके पास सोनार सिस्टम होता है। सोनार सिस्टम का मतलब जो है वो सोना नहीं होता है। सोनार सिस्टम मछलियों की आवाजों को कैच कर लेती है। सोनार सिस्टम मछलियों की वॉइसेस को कैच करती है कि मछली कहाँ है और कहाँ नहीं है। फिश को डिटेक्ट करती है। और ये मैक्सिमम सी में जाते हैं, मैक्सिमम दे कैन गो इन सी इज 40-50 किलोमीटर। मैक्सिमम ये सी में जा सकते हैं 40 से लेके 50 किलोमीटर तक। मैक्सिमम दे कैन गो इन सी इज 40-50 किलोमीटर। तो सवाल आता है सबसिस्टेंस क्या है, तो जवाब है। सवाल आता है कमर्शियल क्या है, तो उसका भी जवाब है। तो लिख ले भाई, अपने पास कॉपी कर लें। नेक्स्ट सेटिंग पे आ जाएं। द नेक्स्ट सेटिंग इज हाउ टू मेक फिशिंग कमर्शियल। भाई को फिशिंग ना कमर्शियल करनी है। भाई को फिशिंग क्या करनी है, भाई को फिशिंग करनी है कमर्शियल। भाई को फिशिंग क्या करनी है, भाई को फिशिंग करनी है कमर्शियल। मैं कमर्शियल कैसे करूं? भाई पुअर क्वालिटी नेट से अच्छे क्वालिटी पे आ जाओ, लोकल बोट से मैकेनाइज बोट पे आ जाओ, रेडियो लगा दो, रेफ्रिजरेटर लगा दो, सिंपल। तो आ जाए भाई इंस्टॉल रेडियो। इंस्टॉल रेडियो। नंबर 2 आ जाए इंस्टॉल रेफ्रिजरेटर। इंस्टॉल रेफ्रिजरेटर। नंबर 3 आ जाए यूज सोनार सिस्टम। यूज गुड क्वालिटी नेट्स। यूज गुड क्वालिटी नेट्स। यूज मैकेनाइज बोट। तब भी तो आप अपनी फिशिंग कमर्शियल करोगे। यही तो सारे रीजन हैं। कॉपी करें इसको। आई एम स्टॉपिंग द वीडियो ओवर हियर, नो वन इज सपोज टू लीव द क्लास।